गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, श्री जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और लाडो की सेवा में व्यस्त हूँ। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा खास होने वाला है। आज का जो ब्लॉग है वो श्रृंगार का ब्लॉग नहीं है। आज को मैं दिखाऊंगी कि मेरी श्री जी पे कितने कपड़े हैं और मैं उन कपड़ों को कैसे व्यवस्थित करती हूँ। मैं ही क्या, अगर कोई भी श्री जी की किसी ने सेवा ले रखी है तो प्लीज इस ब्लॉग को पूरा देखना, बहुत काम का है कि मैं अपनी श्री जी की जो पोशाकें हैं उनको कैसे व्यवस्थित करती हूँ। देखो, इतनी पोशाकें तो हमारे पास भी नहीं है जितनी मेरी श्री जी के पास है। इनमें इतनी प्यारी प्यारी पोशाकें है ना। अब पूरा ब्लॉग में बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने अपनी श्री जी की जो पोशाकें हैं कैसे व्यवस्थित करी। ये वीडियो कुछ सीखने के लिए की भी है कि हमें अपने भगवान जी के, हमें अपने ईष्ट के कपड़े किस प्रकार रखने चाहिए, क्योंकि हम इनके कपड़े नॉर्मल तरीके से अपने तरीके से नहीं रख सकते। इनको कपड़ा रखने का थोड़ा जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो प्लीज पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने श्री जी के लिए एक बैग मंगाया था। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें मेरी श्री जी के सारे कपड़े आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इसमें एक पेपर बिछाती हूँ, क्योंकि जो पोशाकें होती है ना, गंदी तो वो वैसे भी नहीं होती है इसमें रख के, लेकिन मैं इसमें सबसे पहले पेपर बिछा देती हूँ ऐसे। उसके बाद ये रहा इत्र। इत्र की इसमें थोड़ा सा पेपर पे इत्र लगाती हूँ। मैंने यूज किया है ये केवड़ा का, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बस ये तो पोशाक में खुशबू के लिए होता है। ये मैंने इत्र लगाने के बाद ये रही इनकी पोशाक। इस पोशाक को मैं एक तरफ श्री जी की पोशाक रखती हूँ और दूसरी तरफ लाला के कपड़े। और ये जो है ना, ये आपने देखा होगा तीज पे इन्होंने पहना था, इसका लहंगा अलग से है। लहंगा मैं अलग रखती हूँ क्योंकि जब हम पहनाते हैं ना तो ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये फ्रॉक ऐसी ही है, इसमें कोई ब्लाउज वगैरह कुछ नहीं है। ये श्री जी के बर्थडे पे आई थी, एक हमारी दीदी है उन्होंने दी थी। और ये है, ये जो इनकी ये पोशाक है, ये रेडीमेड पोशाक है, बहुत प्यारी है। जब श्री जी हमारी विराजमान हुई थी हम तब लेके आए थे उनके लिए पोशाक। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी पोशाक है, बहुत कंफर्टेबल है ये वाली भी। और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने ठाकुर जी का, श्री जी के जो पोशाक हैं वो किस तरीके से रखती हैं। ये देखो, और ये वाली पोशाक भी इनके जन्मदिन पे आई थी। बहुत ही अच्छी पोशाक है और इनका बर्थडे होता है 22 मार्च को। उसका एक सुंदरकांड का ब्लॉग भी आया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। ये बहुत हल्की हल्की पोशाकें हैं और हैवी पोशाकें, और ये तो कुछ भी नहीं है। और काफी सारी पोशाकें तो मैंने इनकी रख दी हैं, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा हैवी पोशाक नहीं पहना सकते ना, जैसे वेलवेट हो गई और ये सब चीजें गर्मियों में ज्यादा नहीं पहना सकते। और ये रही एक इनकी कॉटन की पोशाक। ज्यादातर इनकी जो पोशाकें हैं ना वो कॉटन की हैं, गर्मियों की वजह से। कॉटन है, नेट है, बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाकें हैं। ये देखो, इनको अगर वन मंथ में एक पोशाक एक दिन पहनाएंगे तो भी पोशाकें खत्म नहीं होंगी इतनी। और ये इनकी बर्थडे की है, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी पोशाक है। ये देखो, इसका ब्लाउज अलग से है। ये रहा। और ये है श्री जी के बर्थडे की पिछले साल की राधा अष्टमी की पोशाक। ये इन्होंने राधा अष्टमी वाले दिन पहनी थी। आप देखना, मैंने ब्लॉग भी अपलोड किया है। और ये रहा इनका ब्लाउज। ब्लाउज मैं अलग रखती हूँ क्योंकि ब्लाउज ना फिर मिलते नहीं है। और ये भी रेडीमेड पोशाक है, ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखो, बहुत सुंदर पोशाक है ये। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप अपनी श्री जी की पोशाक कैसे रखती हैं, किस प्रकार रखती हैं। जरूरी नहीं है कि सबके पास बड़ी ही श्री जी होती है, किसी किसी के पास छोटी हो या बड़ी हो, श्री जी तो श्री जी है। और ये व्हाइट पोशाक है, ये मैंने बनवाई थी जो अभी कामदा एकादशी निकल गई ना, उसको। बहुत अच्छी पोशाक है। और ये वाली, ये देखो, ये भी बहुत अच्छी, बहुत लाइट वेट पोशाक है, क्योंकि हमें गर्मियों में श्री जी को, ठाकुर जी को ज्यादा हैवी पोशाकें नहीं पहनानी चाहिए। इनकी पोशाक का कलेक्शन जितना सुंदर है ना, उतना ही सुंदर इनकी चुनरी की पोशाक की जो चुनरियां हैं उनका कलेक्शन भी बहुत प्यारा है। तो पूरा ब्लॉग देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा
कि इनकी चुनरी कौन सी किसकी है, वरना ऐसे आप, और स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। अगर आप स्किप करेंगे तो इनकी पोशाकें बिल्कुल नहीं देख पाएंगे कि इनकी पोशाकें कैसी हैं। और इतनी पोशाकों में सबसे फेवरेट पोशाक मेरी ये है। थोड़ा सा इत्र और ले लेती हूँ, क्योंकि बीच बीच में पोशाकों पे लगा दो ना, तो जब हम ये बैग खोलो ना तो एक अलग सी खुशबू आती है। और श्री जी की कुछ पोशाकें तो ऐसी हैं जिन्हें हम वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि जो ज्यादा हैवी पोशाकें होती है ना उन्हें हम ज्यादा वॉश नहीं, ज्यादा क्या कर ही नहीं सकते वॉश। हल्की हल्की पोशाकों को तो आप वॉश कर सकते हैं, लेकिन वैसी ज्यादा हैवी पोशाक होती है उनको हम वॉश नहीं कर सकते। और ये देखो, आपने एक ब्लॉग में देखी होगी, मैंने दिखाई भी थी, ये भी बहुत प्यारी पोशाक है, बहुत सुंदर। इनकी पोशाकें सारी ही सुंदर हैं। और ये ये भी मैंने एक बार भी नहीं पहनाई है, एक बार पहना दी है सॉरी, लेकिन अभी फिलहाल जब से ये ब्लॉगिंग इनकी मैंने शुरू करी है तब से नहीं पहनाई है। मैं आपको एक दिन इनकी ये पोशाक पहना के जरूर दिखाऊंगी कि ये कितनी सुंदर लगती है इस वाली पोशाक में। और ये रही एक, ये भी बहुत प्यारी है, ये देखो। वो इनकी सारी पोशाकें ही बहुत सुंदर हैं। और पूरा ब्लॉग देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना करना, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा। और ये रही इनकी कॉटन की पोशाक। ये बहुत छोटी सी पोशाक है, इस वजह से मैं इसको बहुत कम वेयर कराती हूँ इनको, क्योंकि इनके अच्छे से एडजस्ट हो नहीं पाती है, क्योंकि ये थोड़ी छोटी है। वैसे तो ये पोशाकें काफी दिन से रखी हुई थी सेट करने के लिए, पर फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए कि श्री जी पे कैसी पोशाक है, कितनी पोशाक है और किस टाइप की पोशाक है। क्योंकि अगर एक एक करके आप ब्लॉग में देखेंगे, अब ऐसा ये भी ना सोचना कि भाई पोशाकें देख ली तो ब्लॉग ना देखें, डेली ब्लॉग भी, डेली दर्शन भी जरूर करना, इनके श्रृंगार के दर्शन। ये देखो, एक ये है, इसकी जो नेट है ना वो अलग से है, ये देखो। पूरा बैग तो इनकी पोशाकों से ही भर जाता है, लड्डू के लिए तो जगह ही नहीं बचती है, इतनी सारी पोशाकें हैं इनके पास। एक ये है ब्लैक कलर की, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इन पे ब्लैक कलर बहुत ज्यादा खिलता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको श्री जी के ऊपर कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है। श्री जी के ऊपर तो ऑलमोस्ट सारे कलर ही खिलते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ब्लैक और ब्लू। ये देखो, ये रहा इसका छोटू सा ब्लाउज, ये इसके साथ का ब्लाउज है। और ये पोशाकें सारी हैंडमेड है, कोई भी इनमें से दो एक जो मैंने आपको दिखाई है बस वही रेडीमेड है, बाकी की सारी पोशाक इनकी हैंडमेड है। क्योंकि इनकी जो रेडीमेड पोशाक आती है ना वो आपने देखा होगा छोटी सी आती है, बस उतना ही घेर मिलता है। और ये ब्लैक, ज्यादा आपने देखा होगा दो चार पोशाकें तो मैंने ब्लैक ही कर रखी हैं, क्योंकि मुझे इन पे ब्लैक कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और लड्डू तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये रही एक, इसका भी एक ब्लाउज अलग से है, ये देखो। ज्यादा पहले तो पोशाकों में मैं ब्लाउज अलग से नहीं वो करती थी, लेकिन बाद में ये इनका ब्लाउज अलग से करना शुरू कर दिया। लेकिन ब्लाउज हम इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ब्लाउज रख देती हूँ ना तो फिर जल्दी मिलती नहीं है पोशाकें। एक ये है, ये आपने देखा होगा, ये तो इसका तो मैंने एक ब्लॉग बनाया है। और इनके जो सर्दियों का कलेक्शन है वो भी मैं आपको जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कमेंट प्लीज पोशाकों की तारीफ की ही करें, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं नाइस वीडियो, ये ऐसा कुछ ना करें। सबसे पहले आप श्री जी की पोशाक देखें कि उनको कैसे हमें व्यवस्थित करना। श्री जी क्या ठाकुर जी हो, कोई भी भगवान हो, आप उनको सबसे पहले ये देखिए कि आपको हमें उनकी पोशाकों को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इष्ट हैं और हमें उनकी पोशाकों को किस तरीके से रखना चाहिए। इसको थोड़ा सा दबा देती हूँ, क्योंकि इसमें लाला के कपड़े भी एडजस्ट करने हैं, क्योंकि उनके ही इतने कपड़े हो जाते हैं कि लाला के कपड़ों के लिए जगह ही नहीं बचती। और ये वाले जो कपड़े हैं ना ये कॉटन के हैं, बस हमसे मिस्टेक क्या हुई थी कि हमने इसमें बुकरम लगा दिया, जिसकी वजह से ये थोड़ी हैवी पोशाकें हो गई, जो मैं कम वेयर कराती हूँ। क्योंकि भाई जब हम ही नहीं पहन पाते हैं गर्मियों में इतने हैवी कपड़े, तो हम अपनी श्री जी को कैसे पहना सकते हैं। और ये देखो, ये तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, जब ये पहनती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या मैं कल इसको वेयर कराऊं या नहीं, किस किस को पसंद है ये। और इसका ब्लाउज दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये रहा इसका ब्लाउज। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि मैं कल ये वाली पोशाक श्री जी को वेयर कराऊं या फिर ब्लू वाली, ठीक है।
ये ब्लॉग आपको 9 बजे तक मिल जाएगा। और इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको इससे श्री जी के डेली श्रृंगार के दर्शन भी हो पाएंगे। और मतलब हमें अपने श्री जी की पोशाक, श्री जी ही क्या, जो भी भगवान आपके घर पे हैं, जरूरी नहीं है कि श्री जी हर किसी के घर पे विराजमान हो, क्योंकि कुछ लोगों के पास क्या है कि जो श्री जी होती हैं वो विराजमान नहीं होती हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो सबके घर पे होते हैं ऑलमोस्ट। कोई घर ऐसा होगा जहाँ पे ठाकुर जी ना हो, ठाकुर जी तो सबके घर पे ही होते हैं। और ये देखो, ये भी इनके बर्थडे की ही पोशाक है। इनके बर्थडे पे काफी सारी पोशाकें आई थी। और उसके बाद, और ये भी दिखाऊंगी मैं आपको कि मैं चुनरी किस तरीके से सेट करती हूँ। मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ब्लॉग पूरा देखना, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा देखेंगे, आधा स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा कि कैसे क्या हुआ, पोशाकें हमने कैसे रखी और किस तरीके से हमें रखनी चाहिए, है ना। तो प्लीज पूरा ब्लॉग देखिए। लाला के कपड़े हम बाद में सेट करेंगे, पहले हम अपनी श्री जी की सारी पोशाकें हैं और मतलब और उनके जो नाइट सूट वगैरह हैं वो सब। और ये देखो, ये रही उनकी कॉटन की फ्रॉक, जो बहुत ज्यादा कभी बीच में गर्मी पड़ी थी ना, बहुत ज्यादा वाली गर्मी, उसमें मैंने अपनी श्री जी को कंटिन्यू यही पोशाक वेयर कराई थी, क्योंकि मैं एक सी पोशाक ले आई थी 2-3 कलर की। और ये रहा उनका नाइट सूट, ये देखो, क्योंकि वो क्या होता है ना, जब वो कोई हैवी पोशाक पहनती है ना, तो मैं उसके साथ उसको नाइट में चेंज करके उनको नाइट वेयर का ये मतलब पहना देती हूँ। क्योंकि भाई जब हम ही नहीं सो सकते हैवी कपड़ों में, तो हम अपनी श्री जी को कैसे सुला सकते हैं। तो ये रही इनकी पोशाक गर्मियों की। और अभी तो इतनी सारी पोशाक है कि मैंने आपको आधी भी नहीं दिखाई है। अब आप खुद ही सोचो कि हमारी श्री जी के पास कितने सारे कपड़े हैं। फिर अब बारी आती है हमारे लड्डू के कपड़ों की। ये रही इनकी इतनी सारी चुन्नी, ये देखो, ये वाली जो चुनरी है ना, इसकी पोशाक मैंने निकाल नहीं रखी, ये मैंने राधा अष्टमी वाले दिन पहनाई थी। ये पोशाक इतनी सुंदर है ना, इतनी प्यारी पोशाक है, बहुत ज्यादा अच्छी पोशाक है ये, बट मैंने इसकी चुनरी निकाल रखी है। और ये वाली, ये गोल्डन कलर की, ये है ना, ये ब्लैक पे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके घर पे श्री जी विराजमान है, छोटी हो या बड़ी, एक बार आप ब्लैक के साथ गोल्डन कॉम्बिनेशन करें, आप देखना बहुत प्यारा लगेगा। और ये वाली जो है ना, ये रेडीमेड है, जब मेरी श्री जी विराजमान हुई थी ये हम तब लेके आए, तो ये बहुत प्यारी चुनरी है। और ये रही रेड कलर की, और रेड और ग्रीन का तो वैसे भी कॉम्बिनेशन है, ये रेड कलर की, क्योंकि मुझे ना सबसे ज्यादा पसंद है लटकन वाली लेस दुपट्टे पे, जब उनके चेहरे पे आती है ना। और ये वाली, ये जो मैंने आपको दिखाई थी ना, जो उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन पहनी थी, ये उसके साथ की मैचिंग का दुपट्टा है। मैं दुपट्टे को उनको इस वजह से एक साथ नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब हम उनकी पोशाकें पहनाने के लिए निकालते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है। इसीलिए मैं पोशाकें अलग रखती हूँ और दुपट्टा अलग रखती हूँ। ये देखो, आपने वो पोशाक देखी होगी, ये लाइट पर्पल कलर की, ये उसकी चुनरी है। ज्यादातर तो मैचिंग की ही चुनरियां हैं। जैसे अब कोई ब्लैक कलर की पोशाक है, तो उसपे तो अगर 3 पोशाकें ब्लैक कलर की हैं तो गोल्डन कलर की उसपे चल जाती है। और ये भी इनके बर्थडे की पोशाक है, मैंने आपको दिखाई थी जो गोल्डन कलर की पोशाक थी ना, ये उसके साथ की है। वो दीदी ये बना के लाई थी, लेकिन उन्होंने बहुत, और ये वाली तो आपने देखी ली है, ये अभी हरियाली तीज की पोशाक के साथ की चुनरी है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। वैसे तो हर बार हम लटकन जो है वो ऐसे लगाते हैं जैसे उनके चेहरे पे आए, लेकिन इस बार की जो क्या है थोड़ा सा अलग था। जो लटकन थे ना वो साइड में थे, आपने देखा होगा ब्लॉग में, आप लोगों ने प्यार बहुत दिया है, ब्लॉग को बहुत अच्छा लाइक्स हैं उस पर, बहुत उस सबके लिए थैंक यू। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप पूरा ब्लॉग देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा। और ये सबसे पहले जब ब्लैक कलर की पोशाक बनी थी ना, उसके साथ की है ये कौड़ी वाली, ये बहुत अच्छी लगती है। आप भी एक बार गोल्डन कलर के साथ कौड़ी वाली पोशाक पे, जो ब्लैक कलर की पोशाक है उस पे ये कौड़ी वाली लटकन जरूर लगाएं, बहुत अच्छी लगती है। और ये देखो, ये है व्हाइट कलर की। व्हाइट तो आप जैसे किसी भी कोई भी पोशाक हो, अभी मैंने आपसे पूछा है कि कल पोशाक में इनको ये वेयर ये वाली कराऊं या नहीं कराऊं, ये उसके साथ उड़ाने पे बहुत अच्छी लगती है। और ये भी उनके बर्थडे की पोशाक की चुनरी है, जो मैंने आपको दिखाई थी कि गोल्डन कलर की, कि उनके जन्मदिन पे आई थी। और ये तब की चुनरियां हैं जब ये विराजमान हुई थी, तब की तब, क्योंकि उस टाइम हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि हमें कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम जैसा कर पाए हमने कर लिया। पहले बहुत छोटी छोटी चुनरियां बन गई थी, लेकिन अब की जो चुनरी है ना वो काफी बड़ी है।
ये देखो, इसकी जो पोशाक है ना वो वेलवेट की है, वेलवेट की व्हाइट कलर की पोशाक है, जो मैंने शरद पूर्णिमा वाले दिन बनवाई थी। बहुत सुंदर पोशाक है वो, बहुत ज्यादा। और ये उसी का दुपट्टा है, लेकिन मैंने दुपट्टा इस वजह से निकाल रखा है, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पोशाकें तो और भी हैं, उनपे ये वेयर कर लेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। और ये देखो, ये रही रेड कलर की, ये नवरात्रि में काम आती है, क्योंकि जब नवरात्रि होती है तो मैया को रेड कलर की पोशाक, रेड चुनरी बहुत अच्छी लगती है। और ये रही पिंक कलर की, ये जो पिंक कलर की है ना, ये ज्यादातर सभी उस पे ड्रेसेस पे बहुत अच्छी लगती है, बहुत खिलके आती है। रेड, ग्रीन, गोल्डन, ये आपने भी देखा होगा सब पे। और ये वाली देखो, ये भी बहुत सुंदर है, इसकी पोशाक मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आप देखना, बहुत अच्छी पोशाक है। और एक चुनरी ये रही, ज्यादातर इन पे पिंक पिंक कलर की चुनरियों का कॉम्बिनेशन तो काफी है। दुपट्टे तो अभी इन पे बहुत हैं, लेकिन मैंने इतने सारे निकाल नहीं रखे, मैंने सोचा क्या करना अभी, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना कि हम बहुत कम पोशाकें। अब मैं इनको इसी में ही एडजस्ट कर दूंगी, क्योंकि इधर उधर कहीं रखने से ना फिर मिलती नहीं है, आधी चीजें उधर आधी चीजें इधर। ये चुनरियां मैं सारी इसमें ही एडजस्ट कर देती हूँ। ये देखो, अब एक तरफ से चुनरी आप आराम से उठा सकते हो। एक ये रही पिंक कलर की, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी हैंडमेड चुनरी है। और एक रही ये हमने जल्दी जल्दी में बनाई थी, जिसकी वजह से ये अनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी काम चल गया था पोशाक का। ये हो गए हमारे श्री जी के कपड़े। अब इनको साइड में करके ये रहा उनका कुर्ता। इसके साथ की जो पजामी है वो नहीं आ पाती है, क्योंकि जो पजामी है ना वो थोड़ी टाइट है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के जो पैर है थोड़ा सा आगे पीछे है, जिस वजह से ये नहीं आ पाती है। तो मैं इनके कुर्ते और ये सब एक तरफ रखती हूँ, क्योंकि फिर वो क्या होता है ना, मिलने में आसानी हो जाती है। ये इनके कपड़े एक तरफ रख देती हूँ, क्योंकि एक तरफ रखने के बाद ना जल्दी मिल जाते हैं। जितने कपड़े श्री जी पे है ना, ठाकुर जी पे, उसके आधे भी नहीं है बेचारे पे। लेकिन ये सारे कपड़े मैंने गर्मियों के हिसाब के, कोई भी ठाकुर जी का तो कोई भी वैसे भी हैवी कोई कपड़ा नहीं होता है, लेकिन हाँ इनको आप घर बना के पोशाक बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि इनकी पोशाकें हैं ना वो बन नहीं पाती हैं ठीक से। और ये और इन्हें अगर श्री जी की तरह पोशाक वेयर करा दो तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ठाकुर जी के ऊपर श्री जी वाली पोशाक अच्छी लगेगी, या फिर ये जो डेली वेयर करते हैं आपने देखा है, कौन सी पोशाक इन पे ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, ये देखो, ये रहा ठाकुर जी का ब्लैक, क्योंकि आपने देखा है श्री जी पे भी ब्लैक की काफी सारा 2-3 पोशाकें उन पे कलेक्शन ब्लैक का है। और ये रहा, मुझे उन पे ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, जिस दिन मैं उनको दोनों ब्लैक पहना दूं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये लाला के कपड़े मैंने सारे सेट कर दिए। ये देखो, ये काफी बड़ा है बैग, अगर आपको ये बाय करना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई किसी को लेना है तो मैं उसकी लिंक जो है वो इस वीडियो में मेंशन कर दूंगी। फिर उसके बाद आती है ब्लाउज। इन ब्लाउजों को मैं इस पॉलिथिन में रख देती हूँ। ये देखो, काफी सारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से ब्लाउज हैं, क्योंकि इन ब्लाउजों को ये देखो, ये भी इनका एक ब्लाउज है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, बट मैं इसको पहना देती हूँ पिन विन लगा के अच्छे से। ये मैंने जन्माष्टमी वाले दिन पहनाया था। और इन ब्लाउजों को ना मैं एक पॉलिथिन में रख लेती हूँ, क्योंकि ब्लाउज जो है ना पोशाक में अगर आप रख भी देते हो तो जल्दी मिलते नहीं है, मुझे तो नहीं मिलते हैं और किसी का मुझे पता नहीं। और ये नहीं उनकी नाइट वेयर, अगर हैवी पोशाक होती है। ये रही श्री जी की कच्छी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है। काफी जगह क्या होता है कि जो मिलती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत आसानी से मिल जाती हैं। एक ये है, ये इन सबको मैं एक जगह रख देती हूँ, ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मिल जाती हैं। इसको मैं पैक करके इसी में ही सेट कर दूंगी, क्योंकि जब हम पोशाक पहनाएंगे तो इधर उधर क्या ढूंढेंगे, तो इसलिए मैं उनको उसमें ही पैक कर देती हूँ। और ये सब हमारे ठाकुर जी के हैं, ये सब गर्मियों के हैं। और गर्मियों में आप उन्हें जितनी हल्की पोशाक वेयर कराएंगे ना, उन्हें उतना ही अच्छा लगेगा। और ये रहा हमारे लाला का उस पोशाक की मैचिंग
का कुर्ता। ये एक चुनरी रह गई थी, इसको भी मैं एडजस्ट कर देती हूँ। और ये है, अगर कोई वैसा कोई फंक्शन होता है तो उनके गले में ही डालने के लिए बहुत अच्छा लगता है, जिसे हमारे यहाँ तो पटका कहते हैं। और आपके यहाँ क्या कहते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद ये रहा इत्र फाइनल। हाथ पे थोड़ा सा इत्र मैश करके, क्योंकि अगर हम उससे लगाएंगे तो लग नहीं पाएगा। इसको अच्छे से चारों तरफ करके, और इसके ऊपर एक ये भी दी हुई है, पॉकेट दी है। इसमें क्या है, ये पॉलिथीन है ना, इसकी थोड़ी सी ईयर निकाल के हम इसको इसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं। पॉलिथीन तो एडजस्ट इसमें नहीं हो, क्योंकि बड़ी पॉलिथीन है और सामान ज्यादा है। वैसे तो हो जाएगी, आप ये देखो हो गई। इसमें रख दो, इसमें क्या था आसानी से आपको मिल जाएगी। और फाइनल ये मैं इसकी चैन लगा दूं। इसमें 2 चैनें दी हुई हैं इस बैग में, और बहुत अच्छा और बहुत कंफर्टेबल रहता है इसे सामान रखने के लिए। तो ये रहा हमारे श्री जी का सामान। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको श्री जी के कपड़ों की पैकिंग कैसी लगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, जो मैंने आपको दिखाया श्री जी की पोशाकों का। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको श्री जी की पोशाक कैसी लगी। और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये बताइए कि कल मैं श्री जी को कौन सी पोशाक वेयर कराऊं। मैंने आपको दिखाई थी व्हाइट वाली। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि श्री जी को आप कौन सी पोशाक में देखना चाहेंगे, कौन सी पोशाक में उनके दर्शन करना चाहेंगे। तो इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ ज्वाइन कर लें। ओके, बाय बाय, राधे।